प्रयागराज के माघ मेले में 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन होना है। संत सम्मेलन से एक दिन पहले आज मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, जिसमें तमाम संत महात्मा शामिल हुए। हमारे साथ इस वक्त हैं मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल होने वाले स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज। महाराज जी, क्या कुछ आप लोगों ने एजेंडा तय किया, खासकर जो समसामयिक मुद्दे हैं, जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा पर प्रहार किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है, जनसंख्या नीति का मुद्दा है, तो क्या क्या एजेंडे आप लोगों ने तय किए? बागेश्वर धाम के बाबा जी के ऊपर क्या प्रहार किया जा रहा है? आप बताएं, क्या प्रहार किया जा रहा है? जिस तरीके से उन पर निशाना साधने की कोशिश बताया जा रहा है कि वो समाज को गुमराह कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। समाज को गुमराह कौन करता है? समाज को चमत्कार कोई कवि अपने कवित्व से करके चमत्कृत करके उसको प्रभावित कर देता है तो क्या वो गुमराह करता है समाज को? कोई अपने तंत्र की साधना के माध्यम से किसी की पीड़ा और किसी के कष्ट को दूर कर देता है तो क्या वो गुमराह करता है? गुमराह ये लोग हो जा रहे हैं जो चाहते हैं कि देश के भोले भाले लोगों को ईसाई बना लिया जाए। ग्रामीण अंचलों में जा कर के, आदिवासी वनवासी गिरिवासी क्षेत्रों में जा कर के लोगों को ईसाई बना लिया जाए, भोले भाले लोगों को। इस चमत्कार के कारण भोली भाली जनता जो है इनकी तरफ आ रही है, और इनकी तरफ आ रही है तो हिंदुत्व की ही भावना से आ रही है, और हिंदुओं के ही परंपरा में ये सारे सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, तो इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है और कोई बात नहीं है। आप संतों का समर्थन है बागेश्वर धाम सरकार? बिल्कुल, ये साधना पद्धतियाँ हैं, ऐसी आराधना पद्धतियाँ हैं। यहाँ शवाराधन होता है, मुर्दे के ऊपर बैठ करके आराधन होता है, मुर्दा का मांस खा करके आराधन होता है। यही तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी व्यापकता है कि यहाँ पर मुर्दे का मांस खाने वाला भी हिंदू है और लहसुन प्याज न छूने वाला भी हिंदू है। इतनी व्यापक परिधि है हिंदुत्व की, जिसके अंदर सारा विश्व समाया हुआ है। तो फिर किसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि उनको लगातार निशाना साधा जा रहा है, उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, उन पर प्रहार किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं? उनको आरोप लगाने का मूल कारण है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। भाई साधना की पद्धतियां हैं, मंत्र की साधना, तंत्र की साधना, यंत्र की साधना। यंत्र मंत्र तंत्र, इन तीन प्रकार की साधनाओं का विधान शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो मंत्र की साधना जो है वो कठिन हो जाती है, यंत्र की साधना जो है वो थोड़ा उससे सरल होती है, और तंत्र की साधना उससे भी सरल होती है। थोड़े उपाय में ज़्यादा परिणाम मिले, ये तंत्र का सिद्धांत है। इसीलिए व्यक्ति बैठे बैठे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाना चाहता है, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान कर लेना चाहता है, और साधना के बल पर व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, उसकी जानकारी करके उसको एक दैवी उपाय। आप लोग उन्हें संत मानते हैं? अरे भाई, शास्त्र मानता है, शास्त्र मानता है तंत्र को, हम लोग तंत्र क्यों नहीं मानेंगे? और अगर उन पर इसी तरीके, बोले आप? मैंने कहा संत आप लोग मानते हैं ना, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे थे कि वो संत हैं। संत माने संत क्या है? सात्विकता जिसके अंदर रहे उसी को संत कहते हैं। संतो संतः, सात्विकता पूर्वक जो जीवन व्यतीत करे वो संत होता है। तो ये कौन सी चीज़ हो गई कि वो संत मानना न मानना क्या है? अब भाई संत लोग वो संत हैं जो अपने गुरु का ही मर्डर कर देते हैं। भाई ख्यापित संत जो है वो, और एक लोगों का उपकार करने वाला हो, लोगों का हित करने वाला है, तो वो संत है। तो क्या बुरी चीज़ है? संत मानते हैं नहीं मानते हैं इसका मतलब नहीं मुझे समझ में आता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो बात है, ये क्योंकि अगर लाखों की भीड़ जुट रही है, लोगों को फायदा हो रहा है, तभी लोग वहां जा रहे हैं, तभी लोगों की आस्था है। ये समाज इतना जागरूक है, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी कहीं किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। हित अनहित पशु पक्षियों जाना, गोस्वामी जी ने लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है। व्यक्ति अपना हित अनहित सब जानता है कि अहित क्या है हित क्या है, तो अपना हित समझ करके लोग उनके पास आ रहे हैं, लोगों का हित हो भी रहा है, तो क्या बुरी बात है? संत समाज किस तरीके से उनके साथ खड़ा रहेगा जरूरत पड़े? अरे वो भारतीय परंपरा के अनुसार ही, एक विधा के अनुसार लोगों का समाधान कर रहे हैं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार ही तो हम सब लोग संत हैं, इसलिए हम सब संत उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, कल के संत सम्मेलन में और कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिन पर आप लोग चर्चा करें? घर वापसी का विषय है, घर वापसी का विषय सबसे और समाज में सामान्य
व्यवस्था चालू होनी चाहिए, समान नागरिक आचार संहिता होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, वैदिक सनातन मूल्य समाप्त हो रहे हैं, लोग चोटी रखना नहीं चाहते, यज्ञोपवीत पहनना नहीं चाहते हैं। अपनी भारतीय पहचान जो रही है, जिसके वैज्ञानिक लाभ हैं, इन लाभों से लोग वंचित हो रहे हैं। ऐसे संस्कारों को जागृत करने के लिए हम साधु संत महात्माओं को प्रवास करना होगा, गाँवों में जाना होगा, अलख जगानी होगी। मालवीय जी ने जो कहा था, मदन मोहन मालवीय जी ने, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सव। संत सम्मेलन में यहाँ से आप लोग जो है प्रयागराज में त्रिवेणी के तट से आप लोग बड़ा संदेश देंगे। बड़ा संदेश देने के लिए ही तो प्रयाग में लोग जुटा करते थे, यही तो राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ करता था ऋषि महर्षियों का, यही तो ऋषि महर्षियों का संगम हुआ करता था, और उसी से लोगों को एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया करते थे। वही कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करके देने में कुछ आलस्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मिशनरियों का जाल बिछना प्रारंभ हुआ भारतवर्ष में। धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज जी, जिन्होंने ये बताया कि कल प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद का जो संत सम्मेलन है, उस संत सम्मेलन में तमाम समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के बारे में भी चर्चा किया जाएगा और संत समाज पूरी तरीके से उनका समर्थन करेगा, उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।